ये लड़की आधी इंसान और आधी सांप है, लेकिन कैसे? और एक लच्छा पराठा के लिए 50,000 रुपए, एक पापड़ी चाट के लिए 90,000 रुपए। 5 स्टार होटल नहीं रे बाबा। एक रोड साइड स्टॉल वाले ने एक टाइम के खाने के लिए 9,50,000 रुपए क्यों लिए हैं? ऐसी बात बताऊंगा जो दूर दूर तक आपके दिमाग में नहीं होगी। ऐसे ही कई खोपड़ी हिला देने वाली चीजें आज आपके दिमाग में घुसेगी। नीचे पसंद का बटन होगा, उस पर अपना हाथ रख के वीडियो पसंद जरूर करना। सिर्फ 0.3 सेकंड लगेंगे और चलो हम 3,10,000 लोग एक टनल के अंदर घुसते हैं और जब टनल से बाहर निकलेंगे तो आप मेरे को कहोगे अति उत्तम लौंडे। फैक्ट नंबर 9, मान लो मैं और आप दोस्त हैं और साल 2090 चल रहा है। आपका नाम अभिषेक है, ठीक है, अभी के लिए, और मैं आपको कह रहा अभिषेक रोस्टेड पापड़, पापड़ी चाट और भी बहुत कुछ खिलाऊंगा तुम्हें, चल गाड़ी लेके चल मार्केट। और ड्राइवर, आप और मैं गए मार्केट, हमने बहुत कुछ खाया, फिर 9 लाख रुपए का बिल बना और मैंने पे किया। आप बोलोगे जरा फिर से बोलना, 9 लाख का खाना, 9 लाख का रोस्टेड पापड़, पापड़ी चाट, दिमाग का स्क्रू मार्केट में ही खो गया है क्या आप कहोगे? नहीं भाई, वो 9 लाख का बिल इसलिए बना क्योंकि ये साल 2090 चल रहा है। जिस तरह आज आपकी मम्मी कहती है कि हमारे जमाने में 7 रुपए में सोने का नाक का नथुनी आ जाता था, 1 रुपए में पूरा परिवार का भर प्लेट भोजन मिलता था, और वही आजकल परिवार को लेकर एक मूवी देखने जाओ तो 4,000 का खर्चा मिनिमम आता ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में पैसे की वैल्यू कम हो गई है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं और आम भाषा में महंगाई कहते हैं। मैं आपसे 2090 में ऐसे बोल रहा हूँ, अभिषेक याद है 2024 में 9 लाख कितना बड़ा अमाउंट होता था हमारे लिए। 9 लाख में कितना कुछ आ जाता था 2024 में, और आज देखो हमारे खाने का बिल 9 लाख आ रहा है। मैं आपसे ये भी कहूंगा, मैंने तो 2024 में 40 लाख में BMW गाड़ी लिया था, जितने में अभी 4 प्लेट खाना आएगा। कितनी बदल गई है दुनिया। काश 2020 का समय वापस आ पाता। लेकिन बात यह भी है कि महंगाई बढ़ेगी तो सैलरीज भी बढ़ेगी। अब ये बात अलग है कि महंगाई वंदे भारत की तरह बढ़ेगी और आपकी सैलरी लोकल ट्रेन की तरह। तुलना करें तो अभी का 50,000 महीना, जो अभी के लिए अच्छा खासा अमाउंट माना जाता है, उस समय के लिए 5 करोड़ महीना होगा। तब उस समय कोई जॉब के लिए अप्लाई करेगा, वो कहेगा कि कंपनी 5 करोड़ दे रही है। अभी कहते हैं 50,000 मिल रहा है। इस बात पे नहीं बिलीव होता है तो अपने दादाजी के पास जाके उनसे पूछो कि कैसे मात्र 100 रुपए में एक परिवार का पूरा महीना का खर्चा चल जाता था, और आज के समय में डोमिनोज का 2 पिज्जा खाओगे तो 500 रुपए लग जाते हैं। इन्फ्लेशन इज स्केरी। और हाँ, वैसे अगर आपके दादाजी अभी हैं तो आप बहुत लकी हो यार, क्योंकि कई लोगों के दादाजी अभी इस दुनिया में नहीं है, इंक्लूडिंग मी। जिस घटना के चलते, मतलब पहले कम बाल था, अभी तो आ गया है, बट आएगा ऐसा आएगा, पहले जैसा आ रहा है, ऑन द प्रोसेस। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा। इस पार्ट को काट देना, नहीं काटेगा तो तुझे काट दूंगा। फैक्ट नंबर 8, जब किसी को भैंस की तरह मुंह चलाना होता है बिना कुछ खाए तो इंसान च्युइंगम को मुंह में डालकर चबाने लगता है, और जब मुंह के गर्माहट से छुटकारा पाना हो, ठंडगी हासिल करना हो, तो इंसान मिंट खाता है। पोलो मिंट, इसको तो आपने कभी ना कभी जरूर खाया होगा। ये इस दुनिया का सबसे फेमस माउथ फ्रेशनर कहा जाता है। इसकी फेमस गिरी का जैकपॉट साल 2009 में लगा था। इस कंपनी के एक कांड ने इसे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस कर दिया। होता ये कि साल 2009 में पूरा यूरोप बर्फ से ढक जाता है, प्रकृति का एक प्रकोप, यानी नॉर्मल से ज्यादा दिन तक ठंड रहता है और शहर बर्फी 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 बर्फ बन जाता है। साइकिल में बर्फ, कार में बर्फ, घर में बर्फ, बेंच में बर्फ, लोगों के मन में बर्फ। और नेचर के इसी प्रकोप का फायदा पोलो कंपनी उठाती है। आप सोच रहे होंगे कैसे मिंट कंपनी ठंड का फायदा कैसे उठाएगी? तो ये देखो, पोलो कंपनी के लोग हर जगह पूरे यूरोप में बर्फ के ऊपर ये मार्क बनाते जाते हैं। चाहे गाड़ी हो चाहे साइकिल हो, हर जगह बर्फ पे पोलो बना दिया इन लोगों ने। अब ये मार्क तो पोलो मिंट की तरह दिख रहा है, तो पूरे महाद्वीप में हजारों जगह कंपनी के लोगों ने ये मार्क छोड़ दिया। अब बर्फ के ऊपर डायग्राम बनाने के लिए तो सरकार की लाइसेंस की जरूरत है नहीं। बर्फ से खेलना तो टेक्निकली और लीगली फ्री है, और लोगों को इनका दिमाग भी अच्छा लगा। लोगों ने कहा डेट्स गजब मार्केटिंग है रे बाबा। लेकिन फैक्ट बताते बताते मैंने भी तो पोलो का प्रमोशन कर दिया। लेकिन ठीक है, कंपनीज का नाम नहीं लूंगा तो फैक्ट कहां से आएगा? अब देखना, भारत के शहरों में पोलो की सेल्स बढ़ जाएगी ये वीडियो पब्लिश होने के बाद। जलवा है हमारा। पोलो का ये मार्केटिंग तो अमेजिंग यूज ऑफ ब्रेन था, लेकिन कुछ कंपनीज ब्रेन का इस्तेमाल धोखे वाले ऐड के लिए करती है। कई कंपनीज नोट के डिजाइन में ऐड डालकर शहर में जगह जगह फेंक देती है। अब चलते हुए इंसान को लगता है कि अरे नोट गिरा हुआ है, किसी ने नहीं देखा, चलो उठा लेता हूँ, आज मेरा अच्छा दिन है। और मन में यूनिवर्स को थैंक यू बोलने वाला लाइन खत्म ही होने वाला होता है
तब तक ये पता चलता है ये तो धोखा हुई गवा हमारे साथ। नोट के पीछे एड दिया रहता है। ये कई देश की कंपनीज करती है, लेकिन इंडिया की बात करूं तो ये इलीगल मार्केटिंग है, क्योंकि देश के आधिकारिक नोट का प्रिंट कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसको जेल के लोहे को ऐसे पकड़ के अंदर खड़ा रहना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7, आपने ईगल यानी चील के जितने भी फोटोज देखे होंगे इंटरनेट पे, उसमें आप ये नोटिस करते होंगे कि सब साइड से लिया जाता है। साइड से वो एग्रेसिव नजर आते हैं और फोटो में दम लगता है, एक हीरोइक वाइब आती है। 99% फोटोज साइड के ही मिलेंगे आपको और फ्रंट के कम मिलेंगे, क्योंकि सामने से ईगल यानी चील कुछ ऐसा दिखता है। सारा हीरोइक वाइब्स अजीब वाइब्स में बदल जाता है, मशीन गन से खिलौने वाले बंदूक में बदल जाता है, फोटो की पोज ही खत्म हो जाती है। और इसलिए 100 में से 99 फोटोग्राफर भाई लोग चील का फोटो साइड एंगल से लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपके आसपास के लोग ने जोक मारा, सबने हंसा पर आपको हंसी नहीं आई, या फिर ऐसा केस जिसमें बाकियों को जोक समझ में आया लेकिन आपको घर जाने के बाद आया। ऐसा होता है बहुत बार, एंड द ट्रूथ इज कि इसका भी वैज्ञानिक कारण है। एक इंसान एक जोक को सुनता है और हंसता है। ये सीन ऊपर से देखने में तो सिंपल है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल लेवल पर ये इतना सिंपल नहीं है। खोपड़ी के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को साथ में पति पत्नी की तरह मिलकर काम करना पड़ता है, और दोनों हेमिस्फीयर के साथ साथ सर के अंदर 5 अलग अलग स्पेशल पार्ट्स को मिलकर काम करना पड़ता है। तब जाके एक सरकाज़म, एक कटाक्ष या एक जोक इंसान को समझ आता है। कोई सीधी बात घुमा फिरा के की जाए तो कई लोगों को मौके पर समझ नहीं आता। घर जाके हाथ पैर धोकर बिस्तर पर लेटते हैं, तब अचानक से हिट करता है कि उसने ऐसा कहा, उसके कहने का मतलब ये था। साला ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन हमेशा फुल पावर में काम नहीं करता, ज्यादातर टाइम रिलैक्स्ड रहता है, क्योंकि व्यंग, कटाक्ष और चुटकुला यानी घुमा के बाद, सरकाज़म और जोक, इनको समझने के लिए दिमाग को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और इसलिए इनको तुरंत समझ ना पाना एक स्वाभाविक सी चीज होती है। पूरे आबादी में सिर्फ 10 से 20% लोग ही व्यंग को तुरंत समझ लेते हैं। इमीडिएट वही लोग जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं तो आपके पापा के, माँ की, बेटे की पत्नी आपको मारेगी। कोई सीधी बात घुमा फिरा के की जाए तो कई लोगों को मौके पर समझ नहीं आता। एक बार में समझ आया। अगर आप एक बार में इस बात को समझ लिए थे तो फैक्ट नंबर 5, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जब आपको बताता हूं तो आप लोग कान और मुंह दोनों खोलकर सुनते हो। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स यानी मनोवैज्ञानिक तथ्यों का एक और चूरन का पुड़िया आपके मुंह में डाल देता हूं। रिसर्चेस में यह पता चला है कि 80% से ज्यादा लोग एक कॉमन फीलिंग को अनुभव करते हैं। नहीं, प्यार नहीं, इस फीलिंग को कहते हैं पास्ट मॉडिफिकेशन फीलिंग, यानी बीते हुए घटना में कुछ नया ऐड करके मन में देखना। जैसे कभी कभार आप किसी सिचुएशन में होते हो, आप उस सिचुएशन को फेस करके घर आ जाते हो, फिर जब आप घर में बेड पे पैर पसार कर आराम से लेटते हो, तब आपके मन का कीड़ा बोलता है काश उस समय जब वो घटना हो रही थी तब ये लाइन बोल दिया होता तो कितना अच्छा होता, इसके बदले ये कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। दूसरा एग्जांपल, आपका किसी से मुंह जुबानी झगड़ा हो रहा है। जब झगड़ा हो रहा होगा तो मन का क्रिएटिविटी सो रहा होगा, नॉर्मल लाइंस मुंह से निकलते हैं, लेकिन जब आप घर जाते हो तब खोपड़ी के अंदर ये आता है कि ये बात बोल दिया होता तो कितना अच्छा होता, मुंह ही बंद हो गया होता उसका। और बेड पे सोए सोए दिमाग का ब्लूटूथ ऐसा ऑन होगा कि एक से एक लाइंस आएंगे। लेकिन जब लड़ाई हो रही थी तब हीट ऑफ द मोमेंट यानी परिस्थिति की गर्मी में उस समय कोई अच्छा लाइन मुंह में नहीं आया। तो इसी चीज में आप अकेले नहीं हो। बाद में अच्छे रिप्लाईज मन में आना या फिर इसके बदले ये कर दिया तो कितना अच्छा होता, ये पास्ट मॉडिफिकेशन वाली फीलिंग आबादी के 80% लोग को आती है। बाकी 20% लोग ऐसे होते हैं जो बेस्ट ऑफ द मोमेंट को जी रहे होते हैं। जैसे अपने शाहरुख खान, इनके इंटरव्यूज या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी रिप्लाईज होते हैं एक नंबर होते हैं। मतलब इनके रिप्लाईज सुन के आपको ये लगेगा कि उस समय इससे अच्छा रिप्लाई और कोई हो ही नहीं सकता था, और पूरा भारत इनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की सराहना करता है। वैसे जब बचपन में मैं भी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाता था तब लड़ाई होती थी मैच में, नहीं डायरेक्ट लगेगा तो आउट, और फिर जब घर आता था तो ये सोचता था कि ये लाइन बोल देता तो कितना अच्छा होता, अगली बार जरूर बोलूंगा। फैक्ट नंबर 4, ये देखो, ये दुनिया के सबसे वायरल फोटोज में से एक है। ये पिक्चर है फ्रांस के एंड्रयू द जायंट का। इनके बॉडी में मौजूद हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते ये इतने बड़े साइज के थे, और इस फोटो को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इनके मैनेजर्स इनके लिए प्लेन में 2 सीट बुक करते थे। इस फोटो में आप देख सकते हो कि पीछे सीट्स में एक एक लोग बैठा हुआ है, पर इन्हें 2 सीट्स लगे हैं। एंड्रयू द जायंट, इनका वजन था 236 किलो और हाइट था 6 फीट 3 इंच। फैक्ट नंबर 3, आपके दिमाग के अंदर जो नसें हैं वो कैसे काम करती है ये जानने में आपको बड़ा मजा आता है। तो इसके बारे में और एक स्पेशल फैक्ट बताता हूँ आपको, समझना। अच्छी डिजाइन
इस शब्द का मतलब क्या है? जैसे एक गेम का इंटरफेस है, गेम का डिजाइन है, तो बड़े बड़े गेम्स में आपको गेम्स का इंटरफेस अच्छा लगे, इसके लिए एक नहीं हजारों डिजाइनर्स साथ मिलकर काम करते हैं। तो गेम का इंटरफेस अच्छा लगे उसके लिए डिजाइनर्स मिलकर काम करते हैं। इसमें अमेजिंग फैक्ट क्या है? तो सुनो, बात यह है कि डिजाइनर्स उन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो सब कॉन्शियसली आपको अच्छा लगे, यानी दिमाग के गहरे लेवल पर आपको अच्छा लगे, न्यूरोलॉजिकली आपको अच्छा लगे, सब कॉन्शियसली आपको अच्छा लगे। हाँ, अच्छा लगा वैसा वाला नहीं, बल्कि दिमाग को हिट करे, मजा पहुंचाए वैसा वाला अच्छा, न्यूरोलॉजिकली अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग। तो अगर किसी गेम का इंटरफेस आपको पसंद है तो नॉर्मल तरीके से आपको पसंद नहीं होता, बल्कि गहरे लेवल पर पसंद होता है। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब दिमाग को गहरे लेवल पर कुछ पसंद आ जाए तो लॉजिक भी काम नहीं करता। तभी तो आपको अपना फेवरेट गेम बार बार खेलने का मन करता है, चाहे दिन हो या रात, टाइम वेस्ट क्यों ना हो, मजा करूंगा, खेलूंगा तो खेलूंगा, ऐसा मन में हो जाता है। इससे अच्छा एग्जांपल है एक लड़की का। अगर आपने किसी लड़की को देखा और ब्रेन के गहरे लेवल पर यानी न्यूरोलॉजिकली आपको पसंद आ गई और न्यूरॉन्स में गहरा छाप छोड़ दी, तो फिर लॉजिक भाड़ में चला जाता है। अब उस लड़की को पाने के लिए आप कुछ भी कर डालोगे, और दिल के ऊपर ज्यादातर समय दिमाग हावी होता है, न्यूरॉन्स हावी होते हैं। तभी तो दिल को पता है कि रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, पर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज वाला बात तो आपको क्रिंज लगता है। दिल के ऊपर दिमाग ज्यादातर हावी होता है, इसलिए तो आपको पता होते हुए भी कि साल भर अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर भी एग्जाम के एक दिन पहले ही आप मॉन्क की तरह बैठ जाओगे किताब खोल के और एक दिन में इसे घोर के पियोगे। दिल के ऊपर दिमाग ज्यादातर हावी होता है, तभी तो आपको दिल के अंदर से पता है कि आपकी मॉम, आपकी मम्मी आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। फिर भी जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो किसी बात से तो कभी कभार मम्मी के ऊपर चिल्ला देते हो, जिसके बारे में सोच के आपको बाद में थोड़ा पछतावा होता है। यानी एनिमलिस्टिक ब्रेन इज मोर पावरफुल देन ह्यूमनली हार्ट। ये तो कोड बन गया, छाप छाप कोड को छाप। एनिमलिस्टिक ब्रेन इज मोर पावरफुल देन ह्यूमनली हार्ट। राजेश कुमार, फैक्टेक्स 2024। दिमाग के बारे में ये कहा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, इनके ऊपर अगर किसी ने नियंत्रण कर लिया तो वो दुनिया के परे हो जाता है। कुछ ज्यादा ही डीप हो गया, मेरी ऑडियंस के लिए कुछ ज्यादा ही डीप हो गया है ना। क्यूट गाल किधर है आपका? कुछ डीप बातें नहीं सुनते। फैक्ट नंबर 2, किसी इंसान ने किसी पे श्राप दे दिया और वो इंसान मर गया। इस पे आप मानते हो? साइंटिफिकली नो, पागल है, और नॉन साइंटिफिकली यस। 1977 में अमेरिका के इंडियाना के इवांसविल शहर में एक बास्केटबॉल टीम था, इवांसविल बास्केटबॉल टीम, और लोग कहते थे कि ये श्रापित टीम है। कहा जाता था कि इसका कोई मेंबर नहीं बचेगा। लोग ये क्लेम सुनने में अजीब लगते थे, क्या बकवास है, टीम नहीं बचेगा, पगला है। फिर एक दिन एक घटना सच में हुई। 13 दिसंबर 1977 के दिन फ्लाइट में खुशी खुशी ये पूरा टीम एक मैच खेलने जा रहा था। फ्लाइट क्रैश कर गई, 26 के 26 टीम मेंबर्स मर गए। टीम में एक 27वां मेंबर भी था, वो इस मैच के लिए नहीं गया था क्योंकि उसे इंजरी हुआ था, उसके हाथ में चोट लगी थी। जब उस 27वें मेंबर ने घर पे टीवी पे न्यूज देखा तो वो वर्ल्ड का सबसे लकीस्ट इंसान मानने लगा अपने आप को। उसकी इंजरी ने उसको बचा लिया था। अगर इंजरी ना होती और वो बेड रेस्ट पे नहीं होता तो वो भी टीम के साथ जाता और शायद नहीं बच पाता। इस घटना के बाद भी लोग श्राप वाली कहानी पे नहीं माने, इसे एक नॉर्मल प्लेन क्रैश माना गया। फिर ऐसा कुछ हुआ जो बहुत अजीब था। 2 हफ्ते बाद जो 27वां मेंबर था वो एक दिन अपने भाई के साथ दूसरे शहर जा रहा था अपने कार में, तभी उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया और सब खत्म। 27वां मेंबर भी बुरी तरह से मर गया और ऐसे ही पूरा का पूरा इवांसविल बास्केटबॉल टीम खत्म हो गया 2 हफ्तों के अंदर। फैंस का क्या हाल हुआ होगा पता नहीं। सोचो किसी के फेवरेट स्पोर्ट्स टीम के सारे मेंबर्स 2 हफ्ते में खत्म हो जाए। स्कैरी मैन। अब ये इत्तेफाक था, ये क्या था, लेकिन ये पहली और आखिरी बार था जब एक पूरा का पूरा स्पोर्ट्स टीम खत्म हो गया। सीरियसली बहुत अजीब था ये। इसके बाद ऐसा फिर कभी नहीं हुआ पूरी दुनिया में। फैक्ट नंबर 1, इच्छाधारी नागिन। क्या ये बस दिमाग की उपज है या सच में होते हैं? इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं है। जैसे हवा में तैरता हुआ मोबाइल डेटा, जो इंटरनेट आप चलाते हो। हवा इटसेल्फ जो कि दिखता नहीं है लेकिन है। आपकी मेहनत और आपकी फीलिंग्स जो कि है लेकिन दुनिया को दिखती नहीं है। रिलेटेबल एग्जांपल, बहुत कुछ है ऐसा। वैसे अगर हमारे बीच कोई ऐसा इंसान हो जो सांप बन सकता है तो उस इंसान को देखकर आप थोड़ी पता लगा पाओगे कि वो इच्छाधारी नाग है या नहीं। हो सकता है मैं ही इच्छाधारी नाग हूं जो कि रात को सांप बन के घूमता है, किसे पता, कुछ भी हो सकता है। लोग इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स दबा के रखते हैं, ये भी हो सकता है। नहीं,
चलो असल बात को जानते हैं। क्या है कि सांपों को रेस्पेक्ट इसलिए दिया जाता है और उनको कहानियों में इंसान का दर्जा इसलिए दिया गया है एज इच्छाधारी नाग या नागिन, क्योंकि पहले के टाइम पे जब अनाज स्टोर किया जाता था स्टोर रूम में, तब सांप बहुत यूजफुल होते थे। क्या है कि अगर एक चूहा अनाज वाले स्टोर रूम में घुस गया तो वो महीनों की मेहनत को खत्म कर देता था। और साइंस ने यह भी पाया है कि चूहा HPS, लेप्टोस्पिरोसिस और टाइफस ऐसी कई बीमारी को भी फैलाते थे, और सांप इन्हीं चूहों को खाते हैं और इंसान का प्रॉब्लम कम करते हैं। सांपों में लाख बुराइयां हो सकती है लेकिन वो कभी फसल को डैमेज नहीं करता। सांपों में लाख बुराइयां हो सकती है लेकिन वो मेरा अलमारी के शर्ट्स को काट नहीं देता। आपको पता है एक पर्सनल बात, 2018-19 में जो मैं शर्ट्स पहनता था वीडियोस में, उसमें से करीब मेरे 20 शर्ट्स को चूहे ने काट दिया है और मुझे आ रहा है चोट गुस्सा। पुराने जमाने में फसल बहुत प्रीशियस होता था लोगों के लिए, क्योंकि किसे पता किस महीने बाढ़ या सूखा आ जाए और फसल हो ही ना पाए। और उस समय आज की टेक्नोलॉजी थोड़ी थी और सांप चूहों का आबादी कम करके इनडायरेक्टली क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते थे। और दूसरी बात, सांपों के चमड़े से लग्जरी आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे बेल्ट, बैग, जूता, जैकेट वगैरह। और इन्हीं आइटम्स को बनाने के लिए सांपों को मारा जाता आ रहा है ऐतिहासिक टाइम से। तो लोग सांपों को ना मारे, उनका आबादी हद से ज्यादा कम ना करें, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाए। इसलिए सांपों को कहानियों में इंसान के रूप में दिखाया गया। इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां बनी ताकि लोग सांपों को स्पेशल माने और मारे ना, और मारे भी तो एक गिल्ट पैदा हो मन में, जैसे इंसान का कत्ल कर दिया हो। और कई लोग को सांप को मारने के बाद अजीब लगता है मन में। ये इच्छाधारी नाग और नागिन की कहानियां बहुत आर्टिस्टिक है, लेकिन इनका इंटेंट सही है। वही इंटेंट कि लोग इन्हें जल्दी मारे ना। एंड इंटेंट इज व्हाट फाइनली मैटर्स। कोई भी चीज किसी भी तरह से की जा रही हो, बनाई गई कहानियों से या कैसे भी, इंटेंट सही है तो सब सही है। और इसलिए अभी सांप के ज्यादातर स्पीसीज इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट नहीं है। सांप भारत में अच्छे मात्रा में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।